हेलो दोस्तों एंड हेलो साथियों। देखिए आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बाबू। इसमें 96 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे, हम अपनी क्षमता को परखेंगे कि हम कितना याद कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू वो सभी ज्यादा प्रश्न जो आते हैं एक नंबर के प्रश्न होते हैं। कितना? एक नंबर का क्वेश्चन होता है और एक नंबर का क्वेश्चन जो होता है बाबू 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लोग एक ही चैप्टर में से 96 क्वेश्चन को क्रिएट किए हैं, उसी को हम लोग बोर्ड पे आज समझेंगे। चलिए तो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 शो कर रहा होगा बाबू कि क्वेश्चन नंबर 1 शो कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो आपका है बाबू क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ है आपका 25/48 है। कितना है बाबू? 25/48, ठीक ना। तो आपका ए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा बाबू? आपका आंसर होगा 1 का। वो है कि बोर्ड पे आपका शो कर रहा है कि √3/√12 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या। तो जिसे बाबू P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अतः यह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलिए नंबर 3 जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें से जो परिमेय संख्या है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 बाबू एक क्या है? √2 एक आपका क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है या कोई नहीं है। तो इसमें आपका अपरिमेय संख्या होगा बाबू। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक ना। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 5 में बाबू कि 1/√3 किस प्रकार की संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बाबू। 5 का आंसर ए हो जाएगा आपका। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोर्ड पे शो कर रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बाबू √25 ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे आपका शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 है 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो 11/25 का दशमलव प्रसार बाबू शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर आप 11 से अगर 25 में डिवाइड 25 से अगर 11 में डिवाइड दीजिएगा तो आपका दशमलव के बाद सभी संख्या शांत हो जाएंगे। तो अतः यह संख्या आपका शांत होगा। क्या होगा बाबू? शांत। अब क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू कि 17 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो इसका 17/14 का 17/14 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 17/14 का दशमलव प्रसार ऑप्शन नंबर ए बाबू अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा आपका। क्या होगा? अशांत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो अशांत होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। क्या होगा? बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई जो है बाबू, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? आंसर होगा बाबू, ठीक ना। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 अगर इसको आपको डिटेल में जानना है तो आप सभी जितने मतलब आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसको आप जाके प्ले लिस्ट में क्लास 10th वाला उसमें आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है? अनंत है बाबू। क्या है? अनंत है। अनंत परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा इसमें 11 का। अब क्वेश्चन नंबर 12 है बाबू, आपका बोर्ड पे शो कर रहा है कि पाई 3 +√3 ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट 3 -√3 ब्रैकेट क्लोज्ड किस प्रकार की संख्या है? तो आता है यह बाबू एक परिमेय संख्या। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। ए ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि 3 + 2√5 एक कैसी संख्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या। तो ये एक अपरिमेय संख्या बाबू। क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 13 में। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बोर्ड पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू कि √15/3 मतलब अंडर रूट के अंदर ही 15/3 है बाबू। तो ए एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो बाबू ऑफकोर्स की आपका ए भी आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन शो कर रहा होगा बाबू। क्या है? ए भी एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था बाबू बी।
अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा विजातीय है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का है निम्नलिखित में कौन सा विजातीय है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बाबू विजातीय है। क्या है? √2/5 है। तो ये क्या है आपका विजातीय है। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 16 √, एक संख्या है, क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है। तो इसका भी आंसर आपका बी होगा बाबू। कितना होगा? बी होगा, क्योंकि यह एक भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 17 की ओर जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बाबू आपका 2 है। क्या कि 2 ही 1 से विभाजित होगा और 2 स्वयं से भी विभाजित होगा। तो आता है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका होगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी आपका एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 19 जानते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 मसा ए और ए का मसा कितना होगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी ए ही, ए का ए और ए का मसा आपका ए ही होगा। नंबर 20 पूछ रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कि 0 ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ग्रेटर देन 0 जो है, जैसे देखिए 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। तो देखिए 0 जो है ना आर के बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी जो आर जो है आपका रिमाइंडर जो है आपका ज्यादा भी आ सकता है 0 से, लेकिन आर जो है हमेशा आपका बी का बड़ा होता है। आर जो है आपका बी का हमेशा बड़ा होता है बाबू। तो आता है इसका जो ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा बाबू? बी होगा। तो क्या हो जाएगा? आर ग्रेटर देन बी होगा। यही आपका क्या होगा बच्चा? आंसर होगा। अब है कि 11.23 ऊपर में रैंकिंग है। क्या है? ऊपर में रैंकिंग है। तो ये क्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, या कोई इनमें से कोई संख्या नहीं है बाबू। तो ये जो है आपका परिमेय संख्या है। क्या है बाबू? यह एक आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? परिमेय संख्या। बोर्ड पे शो कर रहा हूँ कि 5.2372 है। 5.2372 है। तो क्या है? सम संख्या, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक। अब देखो 23 आपका बोर्ड पे शो कर रहा होगा बाबू कि 3 - √3 है। तो क्या है? प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या सम संख्या। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखो बाबू, अब क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 24 है कि 32 × 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्लोज्ड है। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट 32 × 2 और गुना 5 तथा बोर्ड पे आपका क्वेश्चन शो कर रहा है बाबू। बोर्ड पे आपका क्वेश्चन शो कर रहा है और तथा 32 × 22 × 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बाबू 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 है बाबू कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे तथा 5 घंटे का समय लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बाबू। टोटल 15 घंटा लगेगा उसे। कितना लगेगा बाबू? 15 घंटा लगेगा। अब देखो कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। टोटल 24 घंटा लगेगा। कितना लगेगा बाबू? 24 घंटा लगेगा। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि 11/15 का दशमलव प्रसार कितना होगा। तो 11/15 का दशमलव प्रसार बाबू ऑप्शन नंबर ए 0.76 होगा। कितना होगा? 0.76 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 था। कितना था? क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर रुख करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर बाबू 28 है कि 17/24 का दशमलव प्रसार क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी 0.7083 3 पे रैंकिंग रहेगा बाबू। चलिए यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 29 है जो आपका बोर्ड पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बाबू कि 11/25 का दशमलव प्रसार क्या है। तो 11/25 का ऑप्शन नंबर ए जो है
0.44, यही आपका दशमलव प्रसार। 387 कितना, क्वेश्चन नंबर 30 है कि 387/405 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इसका सरलतम रूप जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2² बटा 3³ मल्टीप्लाई 5² का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे बी होगा आपका बाबू, क्या होगा, बी होगा 0.04, यही आपका आंसर होगा बाबू। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 32, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू 2 है। क्या है, 2 है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है बाबू। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बाबू, चलिए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है बाबू, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। मसा 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है कि मसा ए और 1 का मसा कितना होगा। तो इसमें बी हो जाएगा आपका, ए का मसा 1 होगा बाबू, कितना होगा, 1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 34 अब अगर आप बाबू देख रहे होंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए हो जाएगा आपका मसा बाबू, ठीक, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है बाबू, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर में मसा ए कॉमा बी इक्वल क्या है। तो इसमें आपका बी होगा बाबू, क्या है, बी, मसा निकलेगा इसका, क्या होगा बाबू, मसा होगा इसका, ठीक ना। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 36 बोर्ड पे आपका शो कर रहा होगा बाबू कि यदि ए इक्वल बी क्यू आर में ए इक्वल 30 एवं बी इक्वल 5 तो क्यू और आर का मान क्या होगा। तो क्यू और आर का मान बाबू ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 060 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 60, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 37 है, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू 37, किसी संख्या 200 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बाबू, ऑप्शन नंबर बी 13 से अगर दिया जाए बाबू तो आपका 15 शेषफल बचेगा और 15 भागफल होगा और 5 शेषफल होगा, ठीक। अब देखिए हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 38 कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो अपरिमेय संख्या है बाबू आपका सी है, कौन है, सी है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 39 कि 2 कार्मिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो इसमें 2 कार्मिक सम संख्याओं का HCF जो होगा बाबू वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 कार्मिक सम संख्याओं का HCF हो जाएगा आपका 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर जाते हैं। तो यह अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या बाबू अनेक होती है, क्या होती है, अनेक होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 41, कितना है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच बाबू अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, कितनी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसमें से अभाज्य संख्या आपका बाबू 11 है, कितना है, 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 43 है बाबू कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 5 का अधिकतम घात बाबू 4 होगा, कितना हो जाएगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 44 है बाबू, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसमें ए का होगा, कितना, 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, शांत होगा। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर है आपका 45 कि दिए गए परिमेय संख्याओं से किसका प्रसार शांत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 46, यदि 47 से 389 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो भागफल आपका हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए में 7, बी में 8 और सी में 9 है। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा, कहाँ गया, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, कितना होगा, बी में 8 दिया हुआ है तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर रुख करते हैं
कि परिमेय संख्या p बटा क्यू इजकल टू जीरो का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जबकि अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत बाबू तब होगा जब 2n 5n के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 48 कि परिमेय संख्या p बटा क्यू इजकल टू नॉट जीरो का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा, जबकि q अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे आपका बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, क्या होगा, ए हो जाएगा। 2n के रूप का नहीं है हो, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर है बाबू 49 कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि b बराबर 25 है, q बराबर r है, तो 13 r बराबर 13 है, तो a बराबर कितना होगा। तो a बराबर आपका हो जाएगा बाबू, a बराबर हो जाएगा 313। कितना हो जाएगा बाबू, 313 आपका आएगा। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है बाबू 50, क्या एक यौगिक संख्या है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो बी नहीं, ए एक यौगिक संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 5 का अधिकतम घात 4 होगा बाबू। अब क्वेश्चन नंबर है 26 और 91 का मसा कितना होगा। तो 26 और 91 का मसा आपका 13 हो जाएगा बाबू। अब क्वेश्चन नंबर है आपका बाबू, क्वेश्चन नंबर 53 है कि लसा ए और बी बराबर क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा बाबू सी, क्या हो जाएगा, सी ए मल्टीप्लाई बी बट्टा मसा ए बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है बाबू 54 कि 2.1211211122 क्या है, सम संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये बाबू आपका परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 55, यदि मसा 5478 बराबर 6 है, तो लसा बराबर 5478 है। तो एक ए है आपका 602, बी है 665, 7 है, सी है आपका 702 और डी है 804। तो इसमें आपका सी होगा बाबू 702। कितना हो जाएगा, 702। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू, यदि ए परिमेय संख्या है तो ए बटा 1 बटा ए क्या होगा। तो 1 बटा ए आपका परिमेय संख्या होगा बाबू, क्या होगा, 1 बटा ए आपका परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि परिमेय संख्याओं के समान रूप हैं। तो p बटा क्यू इजकल टू 0। तो b बराबर क्या है, पी क्यू, और यहाँ पे p प्लस क्यू और p माइनस ए क्यू। तो a होगा आपका बाबू p बटा क्यू ब्रैकेट q इजकल टू नॉट 0। यहाँ हो जाएगा बाबू। आपका क्वेश्चन नंबर है बाबू 58 कि 5√2 एक क्या है। तो 5√2 एक बाबू आपका डी अपरिमेय संख्या, क्या है बाबू, आपका अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 59 है बाबू 6 प्लस √2 एक क्या है। तो यह आपका अपरिमेय संख्या, क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या। फिर बोल रहा क्वेश्चन नंबर 60 कि 5.2323 डॉट डॉट है, तो क्या पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या क्या है आपका। तो ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इनमें से क्या है। तो ये आपका परिमेय संख्या होगा बाबू, क्या होगा, परिमेय। क्वेश्चन नंबर 61 है बाबू कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो इसमें सी हो जाएगा बाबू आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अब क्वेश्चन नंबर 62 है बाबू कि 25 बट्टा 48 का दशमलव रूप क्या होगा। तो इसका दशमलव रूप आपका हो जाएगा बाबू ए अशांतावर्ती होगा, क्या होगा, अशांतावर्ती। क्वेश्चन नंबर 63 है बाबू कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 प्लस 30 किस प्रकार की संख्या है, भाज्य संख्या है, विषम संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये आपका भाज्य संख्या है बाबू, क्या है, भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर 64, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है। तो एक अपरिमेय संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, ये का एक अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 65, परिमेय संख्या का योग या अंतर होता है। तो सम संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपका अपरिमेय संख्या होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। तो ए नहीं लिखा जा सकता है, बी लिखा जा सकता है, और हो जाएगा आपका दोनों कथन गलत हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा बी बाबू लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 67, धनात्मक विषम पूर्णांक होता है जब
q धनात्मक है तो 2q के रूप का होगा या 2q माइनस 1 के रूप का होगा। तो यहाँ पे आपका बाबू जो होगा यहाँ पे 2q प्लस 1 के रूप का होगा या 3q के रूप का होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, 2q प्लस 1 के रूप में होगा। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू 78, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? तो q प्लस क्यू आर, क्या हो जाएगा बाबू? प्लस क्यू आर। क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू? 78, क्वेश्चन नंबर 78 था। तो यहाँ प्रत्येक समपूर्णांक किस रूप का होता है? तो यहाँ हो जाएगा बाबू प्लस क्यू का रूप का होता है, प्लस माइनस 3q के रूप का होता है, या प्लस 2q के रूप का होता है, या माइनस क्यू के रूप का होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू आपका, प्लस 2q के रूप का होता है। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू 69 मतलब 69, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है? तो यह शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धन पूर्णांक के लिए, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। तो यहाँ सी हो जाएगा, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है बाबू 70, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, बी केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, सी में आपका है बाबू केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, और डी है किसी भी पूर्णांकों के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बाबू, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 71 कि 4n बराबर ब्रैकेट 2n का अभाज्य संख्या केवल 2 है, अतः 4n अंक है, तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी, बी शून्य पर समाप्त होगी, सी ए और बी सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ए आपका ए हो जाएगा, वो शून्य पर समाप्त होगी। अब क्वेश्चन नंबर बाबू 72 है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए यह अभाज्य संख्या के क्रम पर है निर्भर करता है, बी निर्भर नहीं करता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर बी है, निर्भर करता है। अब अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए भी यही आपका आंसर होगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, समझे? तो यही आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है बाबू कि a मल्टीप्लाई बी इक्वल लस ए कॉमा मल्टीप्लाई मस ए कॉमा बी, यह केवल सत्य है। तो 2 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए, 4 संख्याओं के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 संख्याओं के लिए सत्य है बाबू। क्वेश्चन नंबर है आपका 75, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो कंप्यूटर के एक प्रोग्राम के रूप में किया गया था बाबू। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर बाबू 76 है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की प्रकृति निर्भर करता है, Q के अभाज्य गुणनखंड से, P के अभाज्य गुणनखंड से, दोनों के अभाज्य गुणनखंड से, इनमें से कोई नहीं। तो ये Q के अभाज्य गुणनखंड से क्या करता है बाबू? प्राकृतिक निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 77, न्यूटन और आर्किमिडीज का मौलिक योगदान किन विषयों में हुआ है? केवल गणित में, केवल विज्ञान में, गणित और विज्ञान दोनों में, सी गणित और विज्ञान दोनों में हुआ है बाबू। क्वेश्चन नंबर 78 है, गणितों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इस यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हो गया बाबू, गणितों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो गणितों का राजकुमार आपको कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। किसको? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू 89, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी स्मॉलर देन डी हो तो इसका HCF क्या होगा यदि r बराबर 0 हो? CD होगा, D होगा, C होगा, R होगा। तो यहाँ पे आपका D होगा बाबू। क्या होगा? D होगा। अब क्वेश्चन नंबर बाबू 80 है कि 2 धनात्मक पूर्णांक C और D, C स्मॉलर देन D हो तो भागफल Q और शेषफल R, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल R और R ग्रेटर देन D हो तो दिए गए संबंध में कौन सत्य है? तो दिए गए संबंध में बाबू आपका सत्य हो जाएगा D, आपका सत्य हो जाएगा C इक्वल DQ प्लस R। क्वेश्चन नंबर 81 है बाबू, संख्या 4n के किस मान पर शून्य होगा? तो
तो ये आपका डी होगा बाबू, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है? तब आपका ए होगा बाबू, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर बाबू 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बी है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर है आपका 84, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p क्या होगा? p क्या होगा बाबू? तो यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा, यौगिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका अपरिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 85, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से गुणनफल के रूप में परिकलित करने की तकनीक है। लसा मसा भाग शेषफल। बी मसा है बाबू। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू 86 है। कितना? क्वेश्चन नंबर 86 है आपका कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान है जिसे a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन बी। उपयुक्त कथन निम्न से किसका कथन है? तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इनमें से कोई नहीं। तो बी होगा बाबू आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 87, विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन बी में ए कहाँ को क्या कहा जाता है? भाजक, भाज्य, शेषफल, भागफल। तो यहाँ पे बी हो जाएगा बाबू आपका भाज्य फल, भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है बाबू, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया? आर्यभट्ट, यूक्लिड, गॉस, इनमें से कोई नहीं। था गॉस ने किया था बाबू। किसने किया था? गॉस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 89 है बाबू, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने के क्रम में जब शून्य प्राप्त होता है तब उस चरण का भाजक होता है। किसका? मसा, लसा, भाज्य का ए, तब मसा का होता है। किसका होता है बाबू? मसा का होता है। अब क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 90। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 90 कि दो कौन सी संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो सी सम अभाज्य संख्या है बाबू। अब इस सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इसीलिए सम अभाज्य संख्या कहेंगे इसको बाबू। 91, एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 92, ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि ए कॉमा बी का मसा इक्वल 0 और ए कॉमा बी का मसा इक्वल 1, ए कॉमा बी का मसा इक्वल 0 और ए कॉमा बी का लसा इक्वल 0। तो इसमें बी हो जाएगा बाबू, ए कॉमा बी का मसा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर है बाबू 93। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 93 है कि 5 + 3 √2 है। तब परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं है। तो ए जो आपका है बाबू बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्या है? तो ये आपकी कौन सी संख्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 94 है बाबू, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? 28, 69, 71, 63। तो ये आपका 71 आपका अभाज्य संख्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर 95 है बाबू, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? √7, √30, √25, √31। तो √C एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 96 कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? 2/15, 11/160, 17/60, 6/15। तो इसमें बी होगा 11/160। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।